8-9 महीने उसमें काम किया। उसके बाद जैद की गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया। नोटिस में लिखा हुआ था सजाए मौत, अगर इसकी तुम पैरोकारी करते हो सऊदी अरब में जाके तो आपका बच्चा बच सकता है। जैद पर तकरीबन इंडिया के 10 लाख रुपए उस पर जुर्माना ठोक दिया गया। इंटेलिजेंट पुलिस थी, उन्होंने पकड़ लिया उसे। पकड़ने के बाद में उसमें नशीला पदार्थ निकल गया और जब से ही जेल में है। अगर एम्बेसी वाले चाहें या भारत सरकार विदेश मंत्रालय चाहे तो जैद को छुटा के ला सकते हैं, नहीं तो 15 साल की सज़ा उन्हें काटनी पड़ेगी। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल न्यूज़ इंडिया फर्स्ट में। मैं आपका दोस्त शिवाया लेकर के आ गया हूँ मेरठ के थाना मडोली गांव राछोती में, जहां पर एक मामला ऐसा सुनने में आ रहा है जहां राछोती गांव के एक परिवार से लड़का सऊदी जाता है कमाने के लिए और वहां की सरकार उसे सजाए मौत की सज़ा सुना देती है। आइए जानते हैं क्या है पूरा मामला। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है मोहम्मद सुहेल। क्या है पूरा मामला? ये पूरा मामला यह है कि जैद 2018 में सऊदी अरब गया था और उसके बाद उन्होंने अल सुदेश कंपनी में गए थे इससे। उसमें काम करा 1.5 साल। पर्याप्त वेतन ना मिलने की वजह से जैद ने कंपनी छोड़ दी। उसके बाद अल जाफ़र कंपनी में गए, वहाँ पर उनकी गाड़ी एक बार चोरी हो गई। गाड़ी मिलने के बाद उसे गाड़ी फिर दी गई। 8-9 महीने उसमें काम किया। उसके बाद जैद की गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट होने के बाद जैद पर तकरीबन इंडिया के 10 लाख रुपए उस पर जुर्माना ठोक दिया गया। जैद के पास उन्हें 10 लाख का जुर्माना ठोक दिया गया। अच्छा, आपके घर पर नोटिस चस्पा कब किया गया? नोटिस जो है ये एसएसपी के पास आया था 30 नवंबर को और हमें मिला है, उन्होंने शाम को ही भेज दिया था यहाँ मंडाल थाने में। हम बाहर थे, नहीं जा पाए उसी दिन। हम पहली तारीख को गए थाने में और नोटिस में पढ़ के देखा, उन्होंने बताया तो हमारे मतलब घटना ज़्यादा बुरी थी। उन्हें सजाए मौत दी गई थी, उसमें लिखा हुआ था नोटिस में। और अगर क्या लिखा हुआ था उसमें नोटिस में? नोटिस में लिखा हुआ था सजाए मौत, अगर इसकी तुम पैरोकारी करते हो सऊदी अरब में जाके तो आपका बच्चा बच सकता है। तो आपके यहाँ से पैरवी कौन कर रहा है वहाँ पे सऊदी में? सऊदी में है हमारे बड़े भाई हैं मोइन खान, जो 10 साल से रहते हैं सऊदी अरब में। अच्छा, आपके भाई भी सऊदी में ही काम करते हैं? जी, वे 10 साल हो गए उन्हें गए हुए यहाँ से, आते रहते हैं 2 साल में। तो जिन भाई को आपकी सज़ा मिली है क्या नाम है उनका? जैद। अच्छा, जैद पहले क्या करते थे? ड्राइवर थे। पहले ड्राइवर थे जी। अच्छा। ड्राइवर का काम करते थे वे। और जाफ़र कंपनी में उनका एक्सीडेंट हो गया। वहाँ से वे फिर पैसे ना देने की वजह से वे कंपनी छोड़ के चले गए और किसी पुलिस अधिकारी की गाड़ी चलाने लगे, जो मट्टी की गाड़ी हुआ करती थी, कूड़े की मट्टी की, रात को चला करती थी, उनकी गाड़ी चलाया करते थे। तो उन्होंने एक ज़रूरी काम से पुलिस अधिकारी ने भेज दिया उन्हें कि तुम ही कुछ सामान है उसे उधर दिया हो। तो वे जा रहे थे, पुलिस ने वहाँ की ने पकड़ लिया और उसमें नशीला पदार्थ निकला। अच्छा, जिस गाड़ी में नशीला पदार्थ निकला था वो पुलिस की गाड़ी थी, किसी अधिकारी की गाड़ी थी? अधिकारी की गाड़ी थी, वो पर्सनल गाड़ी थी उसकी। अच्छा, क्या नाम था उन अधिकारी का? जी, उनका नाम का हमें पता नहीं है जी। अच्छा, आपके भाई कितने सालों से काम करते थे सऊदी में? जो जैद गए थे 2018 में गए थे यहाँ से जैद। अच्छा, जी 2018 में गए थे? जी, 2018 में यहाँ से गए थे और 15 जनवरी 2023 को इनके साथ ये दुर्घटना घटी। फिर 2 साल से जेल में थे। उनके 8-9 महीने पहले बात हुई थी जैद से। हमने जैद से पूछी कि तुझे यहाँ सज़ा वजह हुई कुछ, तो उन्होंने बताया कि मुझे 15 साल की सज़ा है अब यहाँ पे। लेकिन 30 तारीख को जो नोटिस आया तो उसने पूरे घर को बिल्कुल मामला ख़राब कर दिया हमारा जी। जब 30 तारीख को नोटिस आया था इसे सुन के तो पूरा घर चिंताजनक हो गया था? हो गया, घबराहट हो गई। तो लास्ट बार कब बात हुई थी आपकी जैद से? कल हुई थी बात उससे जैद से। अच्छा, बातें हो जाती हैं आपकी? हाँ जी। जेल के अंदर भी बातें हो जाती हैं? हो जाती है। तो किस तरीके से बातें होती हैं? मतलब कोपन होता वहाँ है। की सरकार, वहाँ का प्रशासन ही आपकी बात कराता है या आप जैसे आपके भाई हैं वो कॉल करते हैं, किस तरीके से? जी, वहाँ रिसीवर लगा हुआ है। पहले जो बात करते थे तो 5 मिनट मिला करती थी 1 महीने में, तो पहले ऐसे करा करते थे। अच्छा, 1 महीने में केवल 5 मिनट मिलते हैं बात करने के लिए? अच्छा, क्या क्या बातें होती थी आपकी? भाई राज्य खुशी पूछ लिया करते थे और उनसे पूछा करते थे कि कब छूट रहे हो, तो वह कहते थे अभी तो कुछ पता है नहीं। तो फिर एम्बेसी में जाना होता था जी, हमारा भाई वहाँ जेल में है, विदेश मंत्रालय में है।
और एमबीसी से भी कई बार फ़ोन आया सऊदी से कि आपके भाई यहाँ जेल में हैं, इनके कागज़ जो यहाँ कुछ है जैसे अकामा होया उसका कुछ। तो जब आपका भाई पकड़ा गया था जी, तो आपके भाई ने, जब आपके भाई से बात हुई थी तो आपके भाई ने क्या बताया था, उन्होंने क्या बताया जानकारी दी थी? उन्होंने बताया था कि मैं ऐसा ऐसा गाड़ी ले जा रहा था, उसमें पुलिस वाले का सामान रखा हुआ था, हम उसे देने के लिए जा रहे थे, जो हम ड्राइवर थे खाली टाइम था सारे बैठ के चले गए उसमें। वो पता चला 2 ड्राइवर और थे, वो पता चला कि उन्होंने इंटेलिजेंट पुलिस थी, उन्होंने पकड़ लिया उसे। पकड़ने के बाद में उसमें नशीला पदार्थ निकल गया और जब से ही जेल में है। अच्छा, सुनने में ये भी आ रहा है कि आपके भाई के साथ, जो आपके भाई का नाम जैद है, आपके भाई के साथ कुछ पाकिस्तानी लोग भी थे। जी हाँ जी, उसके पास पुलिस अफसर के पास पहले ही 2 पाकिस्तानी ड्राइवर थे, या फिर वे जैद जो गया था उस को थोड़ा मुझे कुछ मिल जाएगा, मैं कहाँ रहूँगा, रहने के लिए जगह हो जाएगी, और पुलिस वाला कहता था कि तुम्हें इंडिया भेज देंगे वापसी, थोड़े दिन हमारे द्वारा काम कर लो। अच्छा, जो पाकिस्तानी लोग थे आपके भाई के टच में कब से थे? ये तकरीबन 1 महीना ही हुआ था, 20-25 दिन हुए थे। किस मामले में आपके भाई पकड़े गए थे वहाँ पर? नशीला पदार्थ था, उस पर नोटिस पर लिखा हुआ है ड्रग्स था। अच्छा, ड्रग्स के उसमें पकड़े गए थे आपके भाई। जी, ड्रग्स बरामद किया गया था, जी, तो उसमें आपके भाई को सज़ा मिली थी। सज़ा मिली। तो सज़ा आपके भाई को ही मिली थी या जो पाकिस्तानी लोग हैं उनको भी कुछ सज़ा मिली थी? जी, उनका पता नहीं चल पाया। जो जैसे हमने वहाँ बात हुई, हमने पूछा कि तेरे पास जो पाकिस्तानी साथ में पकड़े गए थे उनका क्या हुआ, तो उसने कुछ बताया था कि उनमें से एक पाकिस्तानी छूट गया है और एक और था। कुछ समय तक उसके पास रखा, उसके बाद उन्हें अलग अलग कर दिया दोनों को। जो भाई आपके वहाँ पैरवी कर रहे हैं, क्या नाम है उनका? मोइन खान। वो कब से वहाँ पे वे 2000 पैरवी कर रहे हैं या काम करते हैं वहाँ पर? सऊदी में ड्राइवरी का काम करते हैं वे भी, और 2014 से ड्राइवरी करते हैं। अच्छा, आपके जो जी। बड़े भाई हैं वो पहले से ही वहाँ पर काम करते हैं। जी, और जब जैद कंपनी छोड़ के भाग गया था, उसे मोइन को पता भी नहीं था कि कंपनी छोड़ के, उनकी 2 महीने बात भी नहीं हुई, और पैरवी में भी टाइम लग गया, वो जा नहीं पाया उससे मिलने। अच्छा, आपके भाई जो हैं, जैद जो आपके भाई हैं, वो इंडिया में पहले क्या करते थे जब इंडिया में थे? इंडिया में यहाँ थे तो उन्होंने वेल्डिंग का काम सीखा था, फिर सेफ अलमारी का काम सीखा था यहाँ पे। तो वेल्डिंग के काम पे बाहर जाया करते थे, बस कहीं से 5,000 कहीं से 8,000 रुपये मिल जाते घर चलाने के लिए, यही काम करा करते हैं। जैसे आपको नोटिस वगैरह जो मिला था, नोटिस छपा हुआ था, वो आपको लेट मिला था, तो उसमें आप किसकी गलती मानते हैं, सरकार की या प्रशासन की? जी, ये तो आगे से ही आया था नोटिस, ज़्यादा लेट हो या, और इसका नोटिस के बारे में भी जानकारी अच्छी तरह मिली नहीं है। जो पैरवी हमारे भाई कर रहे हैं वहाँ, उन्होंने बताया कि 1-2 दिन में एमबीसी से इसकी जानकारी मिल जाएगी। जो सजाए मौत की है ये सरासर गलत है, मतलब उन्हें सजाए मौत तो हुई थी 1.5 साल पहले, उसके बाद उन्होंने एक लफ्ज़ होता है रहम, अरबी शब्द, तो उसकी एक याचिका डाल ली थी उन्होंने, 20 साल की सज़ा हुई उन्हें। फिर उसके बाद में उनका एक वकील था, लेबर कोर्ट का वकील, जो की सरकार ने मुफ्त दिया था उसे जैद को, तो उस वकील ने बताया। लेबर कोर्ट का वकील था जो वहाँ पे आपको मुफ्त में मिले थे? हाँ जी, जैद को मुफ्त मिला था, वो जैद ने खुद नहीं करा हो या एमबीसी ने करवा के दिया हो। अच्छा, जैसे आपके यहाँ पर प्रधान भी होंगे या कुछ और नेता भी होंगे, अभिनेता भी होंगे, तो कोई आपके उसमें सहूलियत लेने के लिए या कुछ जानकारी लेने के लिए या जैसे कहते हैं एक सहयोग करने के लिए कुछ आपके पास आते हैं इस तरीके से लोग? जी, ऐसे नेता वेता कोई नहीं आ पाया है, और किसी ने आपके इस खबर में कोई भी इस मामले में सुध नहीं ली? जी, किसी नेता ने नहीं ली है, और जो वैसे संगठन है, वकील हैं, जो ऐसी सूचना सुन के आते हैं, घर वालों को दिलासा देने के लिए आते हैं, और वे कहते हैं अगर जो भी बस की होगा हमारे पैसों से या जैसे भी मदद होगी। किस प्रकार से वो दिलासा दे के जाते हैं, किस तरीके से? वे कहते हैं जी कि हमारे से जो भी मदद होगी और हम जैद के लिए लड़ेंगे, पैसों से हो, या फिर हमारे कुछ आदमी ऐसे हैं जो वहाँ सऊदी अरब में फ्री काम करते हैं ऐसे केसों में, अपनी भारत के नागरिक को बचाने के लिए, तो हम उनसे कहेंगे तो जैद को जल्द से जल्द छुड़ाने की कोशिश अच्छा, जैसे आपके भाई को सजाए मौत की सज़ा सुनाई गई है, वो उसमें कितनी सच्चाई है? या उस सजाए मौत में कुछ परिवर्तन हुआ है? जी, सजाए मौत में परिवर्तन तो हुआ है, सजाए मौत तो हुई थी जैद को,
1.5 साल पहले। क्या हुआ है परिवर्तन? जी उन्हें 20 साल की सज़ा कर दी गई थी उसके बाद में। अच्छा, 20 साल की सज़ा कर दी गई थी। उसके बाद उन्होंने रहम की एक और दया याचिका डाल ली थी, उसके बाद में 15 साल की कर दी थी। और उन्होंने कहा था रहम कि की ये एक याचिका होती है, वो डाली थी वहाँ से, तो उसमें आपको क्या लाभ मिला? जी उन्हें 15 साल की सज़ा होगी, 5 साल और घट गए उसमें से 20 साल में। अब तो ये अगर एमबीसी वाले चाहें या भारत सरकार विदेश मंत्रालय चाहे तो जैद को छुटा के ला सकते हैं, नहीं तो 15 साल की सज़ा उन्हें काटनी पड़ेगी। जब 15 साल की सज़ा उनको काटनी पड़ेगी, वो 15 साल के बाद वो इंडिया वापस आ सकते हैं? हाँ जी, इंडिया वापस आएंगे 15 साल के बाद। अच्छा, मेरा आखिरी सवाल, आप सरकार से, भारत सरकार से या प्रशासन से क्या मदद चाहते हैं? जी हम सरकार से हमारी बस यही गुजारिश है कि जैद को जैसे पहले फांसी की सज़ा हुई थी तो सरकार के सज़ा सुनाई गई थी। सज़ा सुनाई गई थी, और इन्होंने इतनी लेट यहाँ वो आया तो भैया जो वहाँ नोटिस चस्पा हुआ था वो लेट आया था। हमें तो पता ही नहीं चल पाता कि हमारे भाई को फांसी हो भी गई है, तो हमें बाद में पता चलता है जब डेड बॉडी यहाँ थी। तो हम तो सरकार से यही गुजारिश करते हैं कि सरकार ने जब ध्यान नहीं दिया, आप ध्यान दे लें। जैद को 15 साल की सज़ा है, आप बचा के ले आए, अपने नागरिक को इंडिया वापस लाएं। अभी तक के लिए इतना ही। मैं शिवा आज़ाद अपने सहयोगी अक्षय ठाकुर के साथ, नमस्कार। लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे चैनल न्यूज़ इंडिया फर्स्ट को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें एंड यस, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।